मैं एडवोकेट निशा, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट महिला विकास मंच। सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हम तक पहुँचे हैं और हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक आप लोग पहुँचाएँगे। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी महिला विकास मंच की तरफ से हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि जो कठुआ में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस विषय पे मैं थोड़ी-सी बात आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहती हूं कि जैसे ही हमारे आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन उनको बचाएगा कौन? मेरी प्रधानमंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट है, जितनी हमारी जो जम्मू की सरकार है, उनसे भी गुजारिश है कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए और जो भी सुनने में आया है, जो भी एज़ पर जो रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ एज़ पर जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है, एक्यूज़ जो है वो दुबई तक पहुँच गया, एक जो उसमें से है, वन ऑफ द कल्प्रिट जो है। और हमारी प्रशासन से और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से यही मांग रहेगी कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए और इस पे संज्ञान लिया जाए, क्योंकि अगर एक एग्जांपल सेट होती है जैसे जे.एंड.के में, क्योंकि पहले था बाहरली स्टेटों में ये सब होता था, लेकिन अब देखा जाए जे.एंड.के में भी ये चीज़ें आम हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। कानून तो बन गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी चाहिए इस मसले को गंभीरता से लिया जाए। जैसे कि जो वहाँ पे जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, मतलब इतनी नौबत क्यों आखिरकार लोग सड़कों पे आए, उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो उनकी सुनवाई हुई, ऐसा क्यों हम कैंडल मार्च ही निकालें? जब एक बेटी, एक बहन दुनिया से चली जाती है तो हम कैंडल मार्च तक निकालते हैं और इस मसले को हम इतना लाइटली ले रहे हैं। क्यों उस बेटी को हम उस अंजाम तक पहुंचा के उसके बाद सड़कों पे आए? तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस मसले को, बेटियां सबकी साझी होती हैं, ये एग्जाम्पल भी है, ये सब कहते हैं कि कहावत भी है कि बेटियां सबकी साझी हैं और आज बालिका दिवस पे है, तो सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी रिलीजन की हो, हम सबको आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मसले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया और आपके माध्यम से मैं ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहूँगी कि हम सड़कों पे उतरेंगे। अगर जो कल्प्रिट बाहर है उसको अरेस्ट नहीं किया गया, अगर इसमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, तो इसका अंजाम जो है इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और मैं एक बार यही कहना चाहूँगी कि जो उस बेटी है 14 साल की, जो कठुआ गैंग रेप केस हुआ है, उसमें जो है इस मसले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक्यूज़ जो हैं वो जेल के अंदर जाने चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है, उम्र कैद की या फांसी की सज़ा इनको होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।